बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नीमच सिटी के विवाद से। वर्ग विशेष के धार्मिक स्थल के पास भगवान हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नीमच सिटी में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। कुछ देर में ही दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग आमने सामने हो गए। ये मामला पत्थरबाजी, तोड़फोड़ से लेकर आगजनी तक पहुंच गया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल क्षेत्र में तैनात किया और बेकाबू हालत पर काबू पाया गया। देखिए खबर। बीती रात उपनगर नीमच सिटी में अचानक दो पक्षों में विवाद के बाद तनाव फैल गया। ये तनाव देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि हाथापाई से लेकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ से लेकर आगजनी तक पहुंच गया। ये विवाद उस समय हुआ जब वर्ग विशेष के धार्मिक स्थल के पास भगवान हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी। ये बात क्षेत्र में आग की तरह फैली और सैकड़ों की तादाद में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, एसडीएम ममता खेड़े, एडिशनल एसपी एसएस गणेश, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल सहित कैंट सिटी और भगाना सहित 5 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इलाके को पूरी तरह सील कर तत्काल प्रभाव के साथ धारा 144 लागू कर दी गई। ये नीमच सिटी थाना क्षेत्र में एक यहाँ पर पूर्व से एक दरगाह है। वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है, कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और जो भी कोई भी न्यूसेंस करने वाला अभी मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि चूँकि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन एरिया है और चूँकि कोई भी इस तरह के गॉसिप या भी कोई तरह के र्यूमर जो फैलते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया की जो चीज़ें शुरू होती है। इस कारण से जो दोनों पक्ष के लोग जो इस मुद्दा था उसके कारण भीड़ जमा किए हुए थे और भीड़ जो कि डिस्पर्स नहीं हो रही थी, इस कारण से आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद फिर वहाँ से भीड़ को वहाँ से हटाकर उसके बाद सभी गली मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग कराई गई है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और किसी तरह की भी कोई अफवाह जो आसपास अगर फैला रहे हैं तो उनको भी जो संदेश है कि अगर कोई भी अगर इस तरह के गलत मैसेज अगर फैलाते पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी अगर कोई और न्यूसेंस करने का प्रयास करता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो फ़िलहाल इस तरह का कोई अभी फरियादी आया नहीं है। जो भी जिनके भी अगर किसी की गाड़ी डैमेज हुई है या कोई भी अगर इस तरह का कोई डैमेज हुआ है तो उसमें जो भी जिनका भी जो ओनर है सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो कैमरे भी लगे हुए हैं, शासकीय कैमरे भी लगे हुए हैं और अन्य कैमरे भी जो प्राइवेट कैमरे भी लगे हैं, सभी को देखकर कोई भी उसमें जो न्यूसेंस करता हुआ पाया जाता है उनके ऊपर स्वयं संज्ञान लेकर भी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। कुछ घायल होने की स्थिति है? अभी तक सिविलियन से कोई भी हमारे पास थाने में नहीं आया है। जो पुलिस बल यहाँ पर लगा था उसमें ज़रूर एक जो अधिकारी थे उनके घुटने में हल्की चोट लगी है और बाकी और यहाँ पर अभी बाकी स्थिति सामान्य है। पुलिस बल ने चप्पे चप्पे पर रात भर सेवाएं दी। छतों पर ड्रोन कैमरे घुमाए गए। इसके साथ ही जावरा और उज्जैन से अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगवाया गया और हर उपद्रवी पर पैनी नजर बनाए रखी। पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी सुशांत सक्सेना नीमच सिटी का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान एसपी सूरज कुमार वर्मा ने डीआईजी श्री सक्सेना को मामले की रिपोर्ट सौंपी और कार्यवाही से अवगत करवाया। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर बाहरी किसी शख्स को क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया और सोशल मीडिया पर भी नजरें जमाए रखी। पुलिस प्रशासन की सूझबूझ और कड़े निर्देशों के चलते शांति व्यवस्था कायम हुई और ये विवाद नीमच सिटी तक ही सिमट कर रह गया। कल ये नीमच सिटी थाना क्षेत्र है जहाँ पर एक होमगार्ड का कार्यालय है। वहाँ पर कुछ लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी, जिसके बाद एक पक्ष के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे उसमें अपना विरोध जताने, क्योंकि उन सारी घटनाओं को लेकर
4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं अभी तक, और इनमें अभी तक 9 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। जो घटनाक्रम कल हुआ था उसमें तत्काल पुलिस पर्याप्त मात्रा में बल में पहुंच गया था। कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा भी हम लोग भी वहां पर तत्काल मौके पर पहुंचे थे और पूरी स्थिति को नियंत्रण में लिया गया था। उसके बाद रात भर स्थिति नियंत्रण में ही रही, कहीं से भी कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं आए थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारी नीमच की जनता है वो शांति प्रिय जनता है, वो अपना शांति कायम रखेगी, और जो भी न्यूसेंस एलिमेंट जो अपवाद स्वरूप न्यूसेंस करने का प्रयास कर रहे हैं उनको हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को भी उसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसमें अभी तक सर जो एफआईआर आपकी हुई है उसमें नामजद है या अज्ञात या संख्या? इसमें जो 3 जो एफआईआर हुए हैं उसमें सभी आरोपी नामजद हैं, और जो चौथा एफआईआर जो पुलिस द्वारा भी किया गया है, क्योंकि वो भी वहाँ पर मौके पर थी जहाँ पर ये घटना हुई, उसमें वो अज्ञात में भी किया गया है। उसमें वीडियो फुटेज और आदि उसमें देखकर आरोपी चिन्हित किए जा रहे हैं। इसमें यदि उपद्रवी चिन्हित होते हैं तो क्या उनके खिलाफ उनकी अवैध संपत्तियों को नष्ट करने की कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है होती आ रही है मध्य प्रदेश सरकार में, आपने जो देखा है वो सारी कार्रवाइयाँ होंगी। अवैध मकान जो भी हैं उनके चिन्हित किए जाएंगे, और इसके अलावा जो भी अगर एनएसए की उसमें धारा उसमें उपयुक्त पाई जाती है तो एनएसए के भी उसमें समावेश किया जाएगा, और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी कहाँ कौन कौन से ऑफिसर्स यहाँ पे पहुँचे हैं, और फोर्स आपने कहाँ का कौन कौन सा फोर्स बुलवाया है? देखिए, जो फोर्स का जहाँ तक बात करें तो हमारे पास उज्जैन और जावरा से काफ़ी संख्या में बल आया है, और जिसका अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में फ्लैग मार्च भी निकाला था, और यहाँ पर डीआईजी साहब का भी यहाँ पर भ्रमण हुआ है, और उन्होंने भी वो पूरा नीमच सिटी एरिया का मॉर्निंग में ही भ्रमण किया है, और जो भी दिशा निर्देश किए गए हैं उनका भी पालन किया जा रहा है।